छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 परीक्षा के लिए हमने आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हमने उन सभी क्वेश्चन को समावेश किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से। दिए गए विकल्पों में आपको यहाँ पर संबंधित संख्या का चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से 9 का संबंध आपका 9 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 4 का जो संबंध है इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो 9 है वो 9 का संबंध 9 से किस प्रकार से, यानी कि हम 9 को ऐसा क्या किया है यहाँ पर कि आपको 9 ही प्राप्त हुआ है। देखिए आपका जो 9 है, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। 81 किन अंकों से मिलकर बना है, तो आपका 8 और आपका 1 से मिलकर बना है। अगर 8 में मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो इस प्रकार से मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 4 है, तो मैं 4 की स्क्वायर करूंगा। 4 की स्क्वायर कितना होता है, आपका 16 होता है। 16 जो है आपका 1 और 6 से मिलकर बना है। 1 में 6 को ऐड कर दूंगा तब मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 7 किसी भी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार से आपका 4 का जो संबंध किन से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। जब आपको एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा कि आपके सामने कौन कौन संख्या दी गई है। 5, 13, 29, क्वेश्चन मार्क का 125 और आपका 253 इस प्रकार से दिया गया है। देखिए जो आपका सीरीज है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रही है, यानी कि आपका 5 से 13 हो गया। यानी कि हम 5 को ऐसा क्या करें कि हमें 13 प्राप्त हो जाए। अगर मैं 5 को 2 गुना करूं और आपका +3 कर दूंगा तब मुझे 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 प्राप्त हो जाएगा। 13 से आपका 29 हो गया। अगर 13 में 2 का गुना करूंगा, 13 दूना 26, 26 में 3 ऐड कर दूंगा तो आपका 29 प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक यही प्रक्रिया मैं आगे अपनाता हूं। आपका 29 से आगे संख्या के लाएंगे। 29 का मैं 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 58। 58 में 3 ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहां पर कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। लेकिन 61 को हम आंसर नहीं मानेंगे, आगे को भी फॉलो करना चाहिए। तो आपका 61 से कितना हो गया, 125 हो गया है। 61 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 6 दूना 12, यानी कि आपका हो जाएगा 122। ठीक है, 122 में 3 ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर 125 आ जाएगा। अब 125 से कितना हो गया है, 253 हो गया है। 125 का 2 गुना 250, 250 में मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 253 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ भी यही रूल फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 61 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। कहने का मतलब ये है आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प तो आपके समान संबंध रखते हैं, लेकिन एक विकल्प ऐसा जो इनसे भिन्न है, उन्हीं का हमें यहाँ पर चयन करना है। देखिए यहाँ पर विषम किस प्रकार से पहचानेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसके 6 खंड है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 खंड। 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 खंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 6 से ज़्यादा खंड है, यानी कि ए बी और सी ये तीनों आपके समान संबंध रखते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इनसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उसी असंगत का हमें यहाँ पर चयन करना है। कहने का मतलब ये है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो समान संबंध रखते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका इनसे भिन्न है, उन्हीं का हमें यहाँ पर चयन करना है। देखिए तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप किस प्रकार से दिमाग लगा से किस प्रकार सोचेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। संख्या दी आपके सामने 39, 35, 37 और आपका 41 दिया। आपको 39 से वो किन अंकों से मिलकर बना है, 3 और 9। अगर 3 में मैं 9 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर कितना, 12 प्राप्त हो जाएगा। 35 जो है आपका 3 और 5 से मिलकर बना है। 3 में अगर 5 को ऐड कर दूंगा तो मुझे इस प्रकार से 8 प्राप्त हो जाएगा। 37 जो है आपका 3 और 7 से मिलकर बना है। 3 में 7 को जोड़ने पर आपका आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 41 है, ये 4 और 1 से मिलकर बना है। अगर 4 में मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो मुझे इस प्रकार से 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इन संख्या को आप ध्यान से देखिए, आपका इनको जोड़ने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 12, 8, 10 और 5। देखिए आपका 12 हो गया, 8 हो गया और आपका यहाँ पर 10 हो गया। ये सभी क्या है, आपके भाज्य संख्या है। लेकिन आपका जो 5 है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपका ये तीनों तो आपको समान संबंध है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इनसे भिन्न है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
दिए गए विकल्पों में सही वेन आरेख हमें यहाँ पर चयन करना है। जब भी आपके एग्जाम में वेन आरेख से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जो भी आपको वहाँ पर शब्द दे रहे हैं उनको आपस में रिलेट करेंगे कि वो जो शब्द है वो आपस में किस प्रकार संबंधित। जैसे कि आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है पर अविवाहित, अध्यापक और पिता दिया गया है। अब इन तीनों में आप संबंध देखेंगे कि आपका अविवाहित का संबंध अध्यापक किस प्रकार से या फिर पिता का जो संबंध है वो अध्यापक से किस प्रकार से है। कुछ अध्यापक आपके पिता होते हैं और कुछ अध्यापक जो आपके अविवाहित होते हैं। तो आपका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये आपका अध्यापक का सर्कल हो जाएगा। तो कुछ अध्यापक आपके पिता होते हैं और कुछ अध्यापक जो आपके अविवाहित होते हैं। तो हमारा इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वेन आरेख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, दिए गए विकल्पों में से आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है कि आपके यहाँ पर कितने वर्ग हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इन डायग्राम को देखकर बताइए कि यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका इस वाले को एक करके समझाता हूँ। जैसे कि आपका इस प्रकार से ऐसा वर्ग बना रहता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके इनको काउंट करेंगे 1 और 2, यहाँ पर 2, जब भी आपके रो और कॉलम बराबर होते हैं तो जो संख्या दी गई, जैसे कि आपका 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम 1 की स्क्वायर करेंगे और आपका 2 की स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ेंगे। 1 की स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 की स्क्वायर आपका 4 होता है, 4 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने आपके वर्ग बनते हैं, 5 बनते हैं। ठीक है, 5 यहाँ से बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ से 4 बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा और यहाँ से भी 4 बनेगा। अब यहाँ पर 4 क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर इस प्रकार से ये वर्ग बन रहा है तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों डबल काउंट हो जाएंगे। डबल काउंट हो जाने क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ 4 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 बनेंगे, यहाँ 4, यहाँ 4, 4 एकम 4, 4 दूना 4 तेरह 4 चौक 16, 16 5 पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही पासा के 2 स्थितियां दर्शाई गई है। एक अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर होगा, आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है जो आपका एप है, एप का अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है कॉमन अक्षर को देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर इस पासे में कॉमन क्या है, बी है और यहाँ पर बी है, तो आपको यहाँ पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमना है। यहाँ भी आपको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमना है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसके अपोजिट फलक की पता लगा सकते हो। जैसे कि आपका बी है, इसको पहले लेते हैं, आपका बी है, बी के बाद आपका क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए के बाद आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका काम। अब ठीक इसी को मैं उसके नीचे लिखूँ, जैसे कि आपका बी है, बी को लिख लेंगे, बी के बाद आपका ई आ जाएगा, ई के बाद आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके कौन कौन से यहाँ पर फलक थे, ए था, आपका बी था, सी था, डी था, ई था और आपका यहाँ पर एफ था। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई, और आपको क्या नहीं दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। जो अक्षर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है वही जो है आपका बी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एफ दिखाई नहीं दे रहा है तो बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा, या फिर एफ के अपोजिट कौन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको कथन और यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है हम किस ऑप्शन का यहाँ पर अनुसरण करेंगे। चलिए कथन की ओर सबसे पहले बढ़ते हैं। कुछ आलू जो है आपके टमाटर है, ये आपका मान के चलिए आलू का सर्कल है और ये वाला आपका टमाटर का सर्कल है। ठीक है, और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इनको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को टच करेंगे। दूसरा देखिए, कोई टमाटर प्याज नहीं है, कोई भी आपका टमाटर है वो क्या नहीं है, प्याज नहीं, यानी किसी भी प्रकार से इन दोनों के बीच आपस में संबंध नहीं है। चलिए अब इनके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। सभी प्याज टमाटर है, क्या सभी प्याज टमाटर है, क्या प्याज और टमाटर के बीच किसी प्रकार से आपका संबंध दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आपका निष्कर्ष पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ टमाटर आपके आलू है, आपका आलू और टमाटर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपका निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसका अनुसरण करेंगे, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा का अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं भरे जाने पर अक्षर श्रृंखला जो आपका पूरा हो। तो जब भी आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको अक्षरों को गिनेंगे, कितने अक्षर आपका यहाँ पर दिया गया। चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आपका 20। आपको यहाँ पर जो यहाँ ब्लैंक दिख रहा है यानी खाली स्थान दिख रहा है, उनको भी साथ में लेकर गिनना है। तो टोटल को गिनने पर कितने आपके टोटल अक्षर हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पर या तो 4 का ग्रुप बनेगा या फिर आपका 5 का ग्रुप बनेगा। सबसे पहले हम जो है बड़ी संख्या ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि
बड़ी संख्या का फायदा ये रहता है क्योंकि आपका गलत आंसर जल्दी उससे पता चल जाता है। चलिए 5 5 का ग्रुप पहले बनाते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमने 5 5 अक्षर का 4 ग्रुप बना लिए हैं। और देखिए आपका लास्ट में क्या है, यहाँ पर जी है, यहाँ जी है, यहाँ जी है, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जी के बाद आपका यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और यहाँ पर एफ है। और एफ के पहले में क्या है आपका डी है, तो यहाँ पर हम डी कर लेंगे। एफ के पहले में डी है, तो एफ के पहले यहाँ पर भी डी हो जाएगा। डी के आगे में क्या है आपका एस है, लेकिन यहाँ पर डी के आगे में आपका ई होती है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एस में +1 हो, यानी कि आपका एस के बाद क्या आता है, टी आता है। टी में +1 करेंगे तो आपका यू आता है, और यू में +1 करेंगे तो आपका इस प्रकार से वी आता है। तो अंदर में क्या क्या भरा आपका, जी टी डी ए एफ वी डी। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 10वां, दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में संख्याओं का चयन करें जो प्रश्नवाची चिन्ह को बदल सकते हैं। जब आपको एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है संख्या को ध्यान से देखिएगा कि संख्या कौन कौन सी दी हुई है। 3 5 20 4 7 13 40 2 4 6 7 और आपका 8 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि हम 3 5 4 को ऐसा क्या करें कि आपको यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाए, 7 13 2 को ऐसा क्या करके हमें 40 प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार पे 6 7 और 8 को करके आपका आंसर को हम यहाँ पर लाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर 3 है और 4 है। अगर 3 का स्क्वायर कर दो और आपका 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। इनको जोड़ने पर 9 में 16 जोड़ने पर कितना होता है, 25। 25 में जो आपका यहाँ पर 5 दिख रहा है उसको मैं माइनस कर दूँगा, तब मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आया है। ठीक यही प्रक्रिया मैं यहाँ पर अपनाता हूँ कि आपका आंसर 40 आता है कि नहीं। आपका 7 है तो 7 की स्क्वायर करूँगा और आपका 2 का स्क्वायर करूँगा। 7 की स्क्वायर आपका 49 होता है और 2 की स्क्वायर आपका 4 होता है। इनको जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 13 दिख रहा है, उस 13 को मैं क्या कर दूँगा, 53 में माइनस कर दूँगा। 3 में 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 40 प्राप्त हुआ और यहाँ भी 40 प्राप्त हुआ है। ठीक यही मेथड का यूज करके मैं अपना आंसर को यहाँ पर लाता हूँ। हम 6 का और 8 का, 6 की स्क्वायर करेंगे और आपका 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 की स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होता है, 8 की स्क्वायर आपका 64 होता है। 36 में 64 को जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 में मैं इस 7 को माइनस कर दूंगा। 100 में 7 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है 93 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन मार्क के हिसाब से कितना आ जाएगा जी, 93 आ जाएगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से आपने कितने क्वेश्चन का स्वयं से सॉल्व किया उसको मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।